नन्ही सी जान जिसकी हंसी गूंजती थी घर आंगन में, जिसकी आंखों में था एक मासूम सपना। उस बच्ची की जिंदगी को एक हैवान ने ऐसे रौंद डाला कि पूरा कर्नाटक कांप उठा। हुबली से आई इस दर्दनाक वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, लेकिन इस कहानी का अंत उस दरिंदे की गोलियों से भरी मौत पर हुआ। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हम आपको सुनाएंगे इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर उसके खौफनाक अंजाम तक की पूरी कहानी। रविवार का दिन था। कर्नाटक के हुबली शहर की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन दोपहर होते होते मां की दुनिया उजड़ गई। 5 साल की मासूम बच्ची के बाहर खेल रही थी, तभी एक अजनबी शख्स जिसकी नीयत पहले से ही खौफनाक थी उसे उठाकर ले गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी बच्ची को घर के आंगन से उठाता है और सड़क की ओर लेकर चलता है। आरोपी बच्ची को एक सुनसान इलाके में बने शेड में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की चीखें सुनाई दी, लेकिन जब तक कोई मदद को आता, आरोपी ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने शेड के पास हलचल देखी और वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था और मासूम की सांसें थम चुकी थी। ये वीडियो अब पूरे शहर में वायरल हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंफॉर्मेशन और मुखबिरों की मदद से कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले 35 वर्षीय रितेश के रूप में हुई। वो पिछले कुछ महीनों से हुबली में मजदूरी और होटल में काम कर रहा था। पुलिस आरोपी को पूछताछ और दस्तावेजों की पुष्टि के लिए उसके किराए के घर ले गई। तभी वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर पत्थर से हमला किया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने पहले चेतावनी के तौर पर हवाई फायर किए, लेकिन आरोपी नहीं रुका और भागने की कोशिश करता रहा। आखिरकार पुलिस को मजबूर होकर 2 राउंड फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के वक्त आरोपी नशे में था। उसका व्यवहार आक्रामक था। वहीं इस घटना ने लोगों में गुस्सा भर दिया है। स्थानीय नागरिकों ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और मांग की कि ऐसे आरोपियों को बिना किसी देरी के फांसी दी जाए। जहां एक और शहर के कुछ लोगों ने पुलिस की तत्परता और एक्शन की तारीफ की, वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया जाना चाहिए था? क्या ये न्यायिक प्रक्रिया से पहले की गई सजा नहीं है? ये सवाल ठीक वैसे ही हैं जैसे 2019 के हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर रेप केस के बाद उठे थे। तब भी पुलिस एनकाउंटर पर बटी राय सामने आई थी। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी रितेश मूल रूप से बिहार पटना जिले का रहने वाला है। वो कई वर्षों से अपने गांव से दूर था और कर्नाटक के अलग अलग शहरों में मजदूरी करता था। अब उसकी पृष्ठभूमि की जांच के लिए एक टीम बिहार भेजी गई है, ताकि ये जाना जा सके कि वो पहले किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा या नहीं। सवाल जो अब बाकी हैं, इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या हमारी गलियों में खेलते बच्चों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम है? क्या ऐसे अपराधियों की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पहले से कोई जांच की जा सकती है? क्या एनकाउंटर न्याय है या न्याय से पहले की सजा? और सबसे अहम, कब बदलेगा वो समाज जो मासूमों की चीखें भी नहीं सुन पाता? एक मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी खिलखिलाहट अब सन्नाटे में बदल चुकी है, लेकिन उसका सवाल हम सबसे है, क्या अगली मासूम को बचा पाएंगे? ये सिर्फ एक खबर नहीं, यह चेतावनी है। अब समय आ गया है समाज, सिस्टम और सरकार तीनों मिलकर बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आपको क्या कहना है? क्या आप पुलिस के इस एक्शन से संतुष्ट हैं?
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।